इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावन, बड़ी हलीमी से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर। आज की इस इबादत में जब हम शरीक होते हैं, इस इतवार को परमेश्वर, इस इतवार की अहमियत को हम समझने वाले हो सके। गुजरे साल को परमेश्वर आज हम याद करते हैं और आने वाले साल के लिए मनों को तैयार करते हैं। परमेश्वर, आज का जो कलाम मैं बोलता हूँ, मैं नहीं, मेरे जरिए आप बातचीत करें। हर एक को जो यहाँ पर आया है, आप अपनी आवाज से परमेश्वर अपने पैगाम को उन तक पहुंचाएं। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। तीन सवालों के साथ मैं आज के कलाम को शुरू करूंगा। हम खुदावंद की हैकल में बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इनके जवाब सच, जो आप महसूस करते हैं सच है, उसी तरीके से दें। क्या तुम सच्ची तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करते हो और खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हो? क्या तुम खुदा की पाक मर्जी और उसके हुक्मों पर अमल करते हो? कोशिश करते हैं। ठीक। क्या तुमने ईमान से बपतिस्मा पाया है? यस। इन तीन सवालों को आप याद रखिएगा। कलाम के अंत में ये तीन सवाल मैं आपसे फिर पूछूंगा। आज जो है 31 तारीख की इबादत है। इस साल 31 तारीख जो है वो संडे के दिन पड़ गई है, लेकिन 31 दिसंबर की खास इबादत भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉच नाइट सर्विस। वॉच नाइट सर्विस क्यों कहते हैं उसको? उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ वजह है जिसकी वजह से वॉच नाइट सर्विस बोली जाती है। कुछ हो सकता है सही हो, कुछ हो सकता है गलत हो। जो मुझे पता है मैं वो आपको बता रहा हूं। पहले जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, सबके पास वॉच जो है नहीं होती थी। समय जो है वो जो पूरे शहर के या बीच में जो घंटा चर्च में बजेगा, उसके जरिए टाइम पहचाना जाता था। तो अब ये नहीं पता लगता था कि रात के 12 कब बज गए, तो कब नया साल शुरू हुआ। तो 31 तारीख की रात को लोग जमा होते थे और इबादत होती थी, और वो इबादत इस तरीके से रखी जाती थी कि एग्जैक्ट 11 बजे वो शुरू होगी और 12 बजे पासबान उसको खत्म करेगा। तो जो घड़ी है, जो वॉच है, वॉच नाइट जो है, वो चर्च के जरिए लोगों को पता लगती थी कि अब हम नए साल में दाखिल। तो उस इबादत के आखिर में 3 बारी सवाल किया जाता था। जब 3 मिनट रह जाते थे 12 बजने में, तो एक सवाल कलीसिया, रिवायत थी, ये ट्रेडिशन था, कलीसिया पासबान से तीसरे मिनट पे सवाल करती थी कि हे पासबान, अब नए साल को कितना समय है? तो पासबान बोलता था 3 मिनट। फिर 1 मिनट खामोशी में जाता था। फिर वो सेम सवाल पूछते थे, हे पासबान, अब नए साल को कितना समय है? पासबान बोलता था 2 मिनट। और उसके बाद फिर 1 मिनट खामोशी में जाएगा। फिर आखिरी मिनट में वो आते थे, पूछते थे, हे पासबान, अब नए साल को कितना समय है? तो पासबान फिर जवाब देता था 1 मिनट। फिर एक खामोशी होती थी और 12 जो घंटे हैं वो बजे, और उसके बाद सब एक दूसरे को नए साल विश करते थे। ये वॉच नाइट सर्विस इस तरीके से मनाई जाती थी। लेकिन सब चर्चेस इसको नहीं मानते थे। कुछ चर्चेस को मानते हैं, कुछ चर्चेस को नहीं मानते हैं। वॉच नाइट सर्विस मेथोडिस्ट चर्च में इंपॉर्टेंट है,
मेथोडिस्ट चर्च में जॉन वेस्ली जो है वो 31 दिसंबर की जब भी इबादत होती थी, वो परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसको वापस मजबूत करने के लिए इस इबादत को रखा करते थे कि तुम याद रखो तुम्हारा परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। इसे कहते हैं कवेनेंट रिन्यूअल। हम वाचा मानते हैं परमेश्वर के साथ, उसको रिन्यू 31 दिसंबर को वो करवाते थे। तो 1751 से वॉच नाइट सर्विस मेथोडिस्ट चर्च में वो इस पर जोर देते थे। वॉच नाइट सर्विस जो है वायदे के ऊपर, जो परमेश्वर से वायदा परमेश्वर ने किया है, हमने परमेश्वर के साथ किया, उसको रिन्यू करने की एक इबादत ये होती थी। नए साल की सर्विस में जब हम जाते हैं तो उस दिन एक गीत जरूर गाया जाता है, हर चर्च में गाते हैं नए साल के दिन। कौन सा गीत है वो? अपने नजर मालिक मेरे, अपने नजर मालिक मेरे। अब कुछ लोग अब नजर बोलते हैं उसको, क्योंकि हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है। एक्चुअली वर्ड है एबेनेजर, एबेनेजर मालिक मेरे। उसी को आज के कलाम के लिए लिया गया है। आप लोग निकाल लें पहला सैमुएल उसका 7 अध्याय, बस उसकी 12वीं आयत पढ़ लें। तब सैमुएल ने एक पत्थर लेकर हाँ मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया हाँ और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, हाँ। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहाँ तक यहोवा ने हमारी, सहायता की है। ओ गॉड आवर रॉक एंड रिडीमर। एबेनेजर का मतलब होता है यहाँ तक खुदा ने हमारी, इसलिए नए साल के दिन इस गीत को गाया जाता है एबेनेजर, यानी कि ये वो खुदा जिसने मेरे को यहाँ तक संभाले रखा है। तो एबेनेजर ज्यादा वैलिड हो जाता है 31 तारीख कि खुदा ने यहाँ तक मुझे संभाले रखा है। एबेनेजर मालिक मेरे, उस एबेनेजर ने हमें संभाले रखा है। तो ये जो एबेनेजर का जो पत्थर रखा गया ये भी वाचा के लिए ही है। खुदा ने वायदा किया कि मैं तुम्हें मिस्र में से निकाल के लाऊंगा, लाल समुद्र में से ले आया, इनको जमीन दे दी। जमीन देने के बाद इन लोगों ने फिर से खुदा के खिलाफ हो गए, तो वाचा का संदूक पलिश्ती लोग उठा के ले गए। उसके बाद लोग वापस आए कि हे शैमुएल ये फलिश्ती लोग जो है इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया है, हम खुदा की तरफ वापस मुड़ेंगे और इन लोगों से हमें छुटकारा दे। तो जब ये लोग वापस जीत जाते हैं तब शैमुएल इनको वो वायदे याद दिलाता है जो पहले परमेश्वर के साथ इनके बाप दादाओं ने किए थे, कि इस बात को याद रखो आज के दिन तक भी परमेश्वर ही तुम्हें संभाल रहा है। एक बार ये मैंने कहानी पहले भी बताई होगी, सुनी है मैंने। अकबर और बीरबल दोनों को सब लोग जानते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक ऐसी लाइन या ऐसी बात बताओ जो मैं दुख के समय सुनूं तो मुझे खुशी हो और खुशी के समय सुनूं तो मुझे दुख हो। तो बीरबल ने कहा कि एक दिन का वक्त मुझे दिया जाए। नेक्स्ट डे जब बीरबल आए और अकबर से बोला तो उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस बताया जिसे जब भी अकबर सुनेगा तो खुशी में उसे दुख होगा और दुख में उसे खुशी होगी। वो सेंटेंस, वो वाक्य ये था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जब भी इसको आप खुशी में सुनेंगे तो आपको दुख होगा और दुख में सुनेंगे तो आपको खुशी। ये वक्त भी और ये साल भी गुजर जाएगा। This too shall pass। ये तो 31 तारीख का इतवार वॉच नाइट के बारे में बता दिया, लेकिन क्रिसमस के जस्ट बाद वाला जो इतवार होता है, क्रिसमस के अगला जो संडे होता है, इस साल 31 को पड़ गया, नहीं तो कभी 26, कभी 27, कभी 28, ऐसे कभी ना कभी पड़ता है। एक संडे जरूर पड़ेगा 25 के बाद। तो जो 25 के बाद का जो संडे पड़ता है वो लूका 2 उसकी 25 से 38 आयत पे हम फोकस करते हैं। ये वो दिन था जब यीशु मसीह को पहली बार मंदिर में ले जाया गया। यीशु बालक, छोटे बच्चे को। तो ये वो भी इतवार है जो आज के दिन पड़ता है। यीशु मसीह का मंदिर में क्या लिखा है वहां 22वीं आयत पे,
यीशु का मंदिर में यीशु का अर्पण। अर्पण। अब यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, दो लोग हैं। कौन कौन है? पहला है शमौन, दूसरी है हन्ना। हन्ना। ठीक है। शिमौन जो है वो परमेश्वर के मंदिर में है। दोनों के साथ एक ही चीज हो रही है, लेकिन दोनों की स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा ये साल खत्म होने पे हमसे क्या रिलेशन है। दोनों के साथ सेम चीज हो रही है। शमौन भी उस मसीहा का वेट कर रहा है जो आएगा, हन्ना भी उस मसीहा का वेट कर रही है जो आएगा और यहूदियों को छुटकारा देगा। अब शमौन जो है, जो मंदिर में वेट कर रहा है, उसको पवित्र आत्मा ने एक बात बोली हुई थी, क्या? जब तक तू मसीहा को देखेगा नहीं तब तक तू मृत्यु को ना देखेगा। तो इसका मतलब शमौन को पहले से पता था कि कभी ना कभी तो मैं देखूंगा इसको और देखकर ही मरूंगा। उसको पहले से पता है। शमौन के पास यीशु मसीह लाए जाते हैं। जब वो लाए जाते हैं तो वो एक गीत छोटा सा बोलता है कि हे परमेश्वर तू जातियों के ऊपर राज करेगा। आपको वो गीत जो है 29 से 32 आयत में मिलता है, वो गीत एक गा देता है और वो खुश है। खुश किस लिए? क्योंकि उसके साथ जो वायदा किया गया वो पूरा हो गया। ये शमौन है। इसी के बाद जब आप 36वीं आयत से पढ़ते हो तो वहां पर एक विधवा है ना? विधवा ही है ना? अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, मतलब वो विधवा थी। ठीक है। वो 84 वर्ष से विधवा थी, 36-37। शिमौन है जिसको पता है और वो वेट कर रहा है, और ये एक प्रॉफिटेस है, भविष्यवक्तिनी है, और ये विधवा है। 84 साल से तो ये अपने हस्बैंड के मरने के बाद मंदिर में रह रही है। 84 7 साल जो है इसकी शादी चली। कितने हो रहे? 91। और उस जमाने में लगभग 14 से 16 साल की उम्र में शादी होती थी। तो ये कितने साल की हुई? 105 106। बहुत ही बुजुर्ग है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये मसीहा को देखेगी। इसको नहीं पता था, पर इसको भी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ और इसने वो गवाही दी। ये दो कैरेक्टर्स जो मैंने लिए हैं, दोनों की जिंदगी में दो चीजें हैं। पहली चीज है इंतजार और दूसरी चीज है आशा, वेटिंग एंड होप। शमौन वेट कर रहा है, उसे पता है कि ऐसा मैं देखूंगा। वेट हन्ना भी कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन आशा दोनों के पास। मेरी बात समझ आई है? इंतजार दोनों कर रहे हैं। एक को पता है कि ये होगा और एक को पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन होप दोनों कर रहे हैं। हम लोग भी, या तो आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में ये बरकत आएगी, या आप उम्मीद करते हैं कि खुदा ये बरकत मेरी जिंदगी में दे। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं। हमारे चर्च में बहुत से लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाने के लिए अप्लाई करते हैं, है ना? तो किसी का प्रोसेस हो चुका है, उनका वीजा आना ही है, उसे पता है कि मेरा वीजा आएगा। और एक है जो प्रोसेस में लगा हुआ है, वो उम्मीद पे है कि ये हो जाए। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ है जिनको पता है इस साल मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, और कुछ है वो अपनी पुरानी गाड़ी या स्कूटर को देख के कह रहे हैं गाड़ी की जरूरत है, खुदा तू ये गाड़ी कर दे। आशा दोनों को है। एक को पता है हो जाएगा, और एक को उम्मीद है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर मेरी आशा खुदा के ऊपर है। ये जो पूरा साल आपका गुजरा है, बहुत सी चीजें होंगी जो आपने सोची होंगी कि वो होंगी। इस साल मैं ये कर दूंगा, इस साल ये पूरा हो जाएगा। मैंने साल के शुरू में सोचा तो नहीं था, उम्मीद थी कि मेरी शादी हो जाएगी, पर वो हो गई। कुछ होंगे जिन्होंने सोचा होगा इस साल मेरी शादी हो जाए,
या तो वो हो गई या वो नहीं हुई। इस आशा और उम्मीद से ही हमारी जिंदगी चलती है। या तो आप उस बरकत को उम्मीद के साथ वेट कर रहे हैं, या आपको पता है कि वो आपको मिल जाएगी। ये दो ही टाइप के इंतजार है, या तो हम हन्ना है या हम शिमोन है। बाइबल में भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं, और कुछ कैरेक्टर्स थे जिन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, पर उनकी बरकतें उन्हें जीते जी मिली ही नहीं। दो एग्जाम्पल मैं दूंगा। पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं रूथ का। रूथ की कहानी सब लोग जानते हैं। रूथ की पुस्तक, जो उसकी सास नौमी होती है, वो कहती है कि तू यहां से चली जा। रूथ उसे क्या जवाब देती है कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। खुदा की बात को मान रही है वो, और वो नाओमी के साथ वापस आ जाती है। कुछ उम्मीद, कुछ आशा उसे होगी या नहीं होगी, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड है वो कहां पे जाके मिलता है? वो मिलता है मत्ती की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत में। और रूथ की किताब आपको पुराने नियम में मिलेगी। मत्ती की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत को ही पढ़ दें। मत्ती 1 उसकी 5 आयत। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह के वंशावली। ये जो वंशावली जब आप पढ़ेंगे, मत्ती 1:5 पढ़ा है ना आपने? नहीं, सलमोन और से बोअज उत्पन्न हुआ, हाँ। और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ। बोज और ओबेद। बोज और रूथ। रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ, हाँ। और ओबेद से इशै उत्पन्न हुआ, और इशै से दाऊद राजा दाऊद। उत्पन्न हुआ। आप जब इस पूरी जेनेलॉजी को पढ़ेंगे तो इसमें फीमेल नाम नहीं मिलेंगे। कुछ ही नाम मिलेंगे, राहब और रूथ को कहां जाके बरकत मिलेगी? जब भी यीशु मसीह की वंशावली गिनी जाएगी, उसमें किसका नाम होगा? ये डिसीजन उसका एक छोटा सा डिसीजन था कि नौमी के साथ में जाऊंगी। इस बरकत को क्या वो देख पाई नहीं। या उम्मीद कर पाई? प्रेम बरकत उसके लिए रखी हुई थी। जो बरकत आप सोच भी नहीं सकते, उसकी इंटेंसिटी आप सोच भी नहीं सकते, वो भी खुदा आपको देगा। उम्मीद कर भी नहीं पाए तो भी मिल रही, और उम्मीद कर रहे हो तो भी खुदा देने की ताकत रखता है। एक और एग्जाम्पल लूंगा। रूथ को तो पता ही नहीं था। क्या पौलुस पे आते हैं। रोमियो की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। रोमियो की पत्री, उसका 9वां अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। मैं मसीह में सच कहता हूँ, हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, हाँ और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है हाँ कि मुझे बड़ा शोक है, हाँ और मेरा मन सदा दुखता रहता है। हाँ, मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। पौलुस का मन क्यों दुखता है? इसके आगे जब आप पढ़ोगे 3री, 4री, 5वीं आयत, मैं बस बताऊंगा आपको। पौलुस के मन में ये दुख था कि ये जो मैं चिट्ठियां लिख रहा हूं, मैं जो कलाम जानता हूं, मैं जिंदा खुदा यीशु मसीह को जानता हूं, मुझे वो मिल गया, लेकिन जिन लोगों के बीच में वो पैदा हुआ, किन लोगों के बीच में? उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और यहूदी इसके भाई थे, यहूदियों के बीच में ही था ना। यहूदी इसकी कम्युनिटी थी, यहूदी इसकी कौम थी, यहूदी इसका देश था। पौलुस अपने मन में कहता है कि मैं दुखी हूं और मैं रोता हूं। पौलुस रोता है किस लिए? कि मेरे भाइयों को प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला। तो पौलुस का दुख क्या है? दुख ये है कि जो बातें उद्धार की हैं, जिंदा खुदा की हैं, वो उन लोगों को मिली ही नहीं जो खुदा की चुनी हुई कौम है। और इस दुख में वो रोता है कि मेरा मैसेज यहूदियों तक नहीं पहुंचा। मेन आर्ग्यूमेंट पौलुस का यही है, मेरा जो मैसेज है, जो मैं खत लिखता हूं, जो कलाम को मैं जानता हूं, वो यहूदियों तक। नए नियम में कितनी किताबें हैं? 27। पौलुस के कितने खत हैं?
कितने हैं? 13 खत। 27 में से 13 खत सिर्फ पौलुस के ही हैं। 50% के लगभग नया नियम केवल पौलुस का लिखा हुआ है। पौलुस जब इन खतों को लिख रहा होगा, उसने कभी भी उम्मीद की कि एक दिन खुदावंद का वचन इकट्ठा होगा और उसमें 13 किताबें सिर्फ मेरे ही नाम की हैं। पौलुस किस चीज के लिए रो रहा है? कि यहूदियों तक मेरा मैसेज। तो पौलुस को यह नहीं पता कि उसके लिखे हुए खत 2000 साल बाद भी पूरी दुनिया के लोग पढ़ रहे होंगे। हम यहां पढ़ रहे हैं, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, और हमारे दादा भी पढ़ रहे थे, हमारे पिताजी भी पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी। पौलुस रोता है कि ये बातें यहूदियों तक, पर खुदा कह रहा है मैं वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तुम। पौलुस को भी उम्मीद नहीं थी कि ये बरकत मुझे मिलेगी। रूथ है जिसको पता ही नहीं कि वो क्या करती है, और वो नौमी के साथ चली जाती है। पौलुस है जिसे पता है कि ये खत मैं किस लिए लिखता हूं, कि परमेश्वर के कलाम की मनादी हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस तरीके से खुदा काम करेगा। हम वापस शिमोन और हन्ना पे आ जाते हैं। आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आया है, किसको पता है? किसी को भी नहीं पता, लेकिन आशा हम सबकी है। आशा हम सबकी है ना, कि खुदा मेरे को संभालता आया है तो आगे भी, तो मतलब आपको पता है कि खुदा संभालेगा। लेकिन आने वाले साल के लिए मैं पूछूं भैया क्या होगा अगले साल, तो किसी को पता है? कई जगहों पर हम हन्ना है और कई जगह पर हम, इन्हीं के बीच में हम भी चल रहे हैं। और खुदा के 2 वायदे मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसकी 11 है। यिर्मयाह 29 वर्स 11। एक प्रॉमिस है जो खुदा ने हमसे किया है। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, हाँ। मैं उन्हें जानता हूँ। हाँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से अच्छी है, तुम्हारे लाभ की है। और तुम जो आशा रखते हो कि खुदा मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं वो पूरी करूंगा। ठीक है, इस वायदे के साथ एक और आयत पढ़ेंगे तो ये और पक्की हो जाएगी। मत्ती की इंजील 24 और 35, 24 अध्याय की 35 आयत। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35। मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 35 आयत। खुदा ने योजनाएं बनाई है और आपकी आशा पूरी करेगा। अब 24 अध्याय की 35 आयत जब आप पढ़ते हो, वहां क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं तो टलेंगी। गारंटी हो गई कि खुदा ने जो आपके लिए योजना रखी है वो अच्छी है, और खुदा जो पूरी करेगा तो आपके लिए अच्छा ही होगा। यह आपको एक एनकरेजमेंट देता है आने वाले साल के लिए, है ना। खुदा जो वायदा करता है, खुदा उस पे पक्का है। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, किस किस ने बपतिस्मा लिया हुआ है? सबने बपतिस्मा लिया है? मैं फिर से आपसे वही 3 सवाल करूंगा। गीत की किताब पेज नंबर 601 निकाल ले। सब निकाल ले। गीत की किताब पेज नंबर 601। निकाल लिया सबने? 601 निकाल लिया? गीत की किताब पेज नंबर 601। इसमें बिल्कुल नीचे 601 पेज नंबर पे ए प्यारो से लिखा हुआ, मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना है। ए प्यारो, जो ये पाक बपतिस्मा लेने को यहाँ आए हो, ये जमायत खुदा की शुक्रगुजार है और दुआ मांगती है
कि रूए पाक तुम में सुकूनत करे और ईमान में मजबूत रखे। लिहाजा तुम भी इस जमायत के सामने इस पाक रस्म की जिम्मेवारी का इकरार करो। क्या तुम सच्ची तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करते हो और खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हो? जी क्या तुम खुदा की पाक मर्जी और उसके हुक्मों पर अमल करोगे? बेशक। ध्यान से सुनना, क्या वर्ड बोल रहे हो? बेशक। क्या तुम इस ईमान के से बपतिस्मा पाना चाहते हो? जी हाँ। इन वायदे को जब आपने किया है तब आपको बपतिस्मा दिया गया है। खुदा के वायदों को आप अभी गिन रहे हैं कि वो बोलता है तो उसे पूरा करना है। अपने वायदों को मत भूलो जो बपतिस्मा लेते समय आप लोगों ने लिए थे। साल दर साल गुजरते जाएंगे, लेकिन इन वायदों को हम भूल चुके हैं। खुदा के वायदों को याद करते हैं कि उसने बरकतों के लिए बोला है वो देगा, लेकिन खुदा को एक्सेप्ट करने का जो वायदा आपने उससे किया है, क्या आपको याद है या उसे भूल गए? अगर आप भूल गए हैं तो आज इस 31 दिसंबर इस वायदे को रिन्यू करें, ईमान के साथ इस वायदे को करें कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा ग्रहण करें और उसकी पाक मर्जी और हुक्मों पर अमल करें। अगर ये आप करते हैं तब उसकी योजनाएं हैं जो आपके लाभ की हैं, और तब उसकी बातें आपकी जिंदगी में कभी ना टलेंगी। और उम्मीद कैसी भी क्यों ना हो, आशा कैसी भी क्यों ना हो, खुदा कहीं से भी पूरी करेगा। पर अपने हिस्से को हम ना भूलें, खुदा अपने हिस्से को कभी नहीं भूलता। खुदावंद मुझे और आपको इस 31 तारीख की इस इबादत से, बाकायद से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ करें।